नमस्ते दोस्तों। आज इस समर सीज़न में जो सबसे श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ माना गया है आयुर्वेद के हिसाब से और हमारी संस्कृति के हिसाब से, उस दही के बारे में मुझे आपको बहुमूल्य और कम लोगों को जिसकी जानकारी है वो जानकारी देने की इच्छा है। हमारे घरों में पहले आम रूप से दही को जमाया जाता था। अभी आपके घर में जमता है ना? आपके घरों में पहले दही जमाया जाता था, आज तो बाज़ार से तैयार आता है। बस इसी में जो एक छोटा सा महत्व का फेर है उसकी जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। आप दही घर में कैसे जमाते थे? दूध आया, उसको उबाला, एक टेम्परेचर पे जितना वो ठंडा हो गया, फिर उसमें आप आधी चम्मच जितना पुराने दही में से मेरवण जिसे कहते हैं वो डालते थे, और वो मेरवण के अंदर रहे हमारे शरीर को जो बहुत ही उपयोगी बैक्टीरियाज हैं वो उसको फर्मेंट करके उस दूध को दही में कन्वर्ट करते थे। वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में वो अपने आप मल्टीप्लाई होते जाते हैं। करीब करीब जब दही जम जाता है तब आप उसे फ्रीज में रख देते हैं। तब भी ये बैक्टीरिया, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया बंद नहीं होती है, धीमी पड़ जाती है। अगर आपने उस दही को 2 या 4 दिन के लिए उपयोग नहीं किया तो वो खट्टा हो जाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से धीमे धीमे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते जाते हैं और फर्मेंट करते जाते हैं और ये दही खट्टा हो जाता है। आप कहोगे थैंक यू भाई, इसमें और कौन सी नई बात है? आप जब बाज़ार से जो दही लाते हैं उसको कभी आपने इस तरह से गौर से देखा है? वो दही आप पैकेट में लाते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां अब दही बाज़ार में बेच रही है। हमारे बड़े शहरों में जो बड़ी छोटी डेयरियां हैं वो भी दही को सेल कर रही है। उस दही को जब आप लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उस पैकेट को फिर बंद करके फ्रिज में रखते हैं, 5 दिन के बाद भी उसका जब उपयोग करते हैं तो वो खट्टा नहीं होता है। आपको वो बहुत उपयोगी लगता है ना? क्योंकि वो खट्टा ही नहीं होता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही अच्छा लगता है। पर ये क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा है? इस दही को जमाने के लिए स्टैंडर्ड 4 प्रकार के बैक्टीरिया के कल्चर का उपयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया के कल्चर हमारे शरीर के लिए खूब उपयोगी हैं। ऐसे तो कई बैक्टीरियाज हैं जो आपको उपयोग में आते हैं, आपके पाचन में बहुत ही एक्टिव प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। पर उनमें से ये 4 बैक्टीरिया कल्चर को दही जमाने के लिए ये कंपनियां और हमारे शहरों की डेयरियां यूज़ करती है। ठीक है, अभी भी आपको लगेगा थैंक यू भाई, नहीं, पर ये जो बैक्टीरिया कल्चर, स्टार्टर बैक्टीरिया कल्चर कहते हैं, जो यूज़ होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया होता है। ये बैक्टीरियाज एक या तो 2 बार मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, और इसी वजह से आपका बाहर से खरीदा हुआ दही खट्टा नहीं होता। ये भी अच्छी बात है। पर हमारी संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में समर सीजन में दही को पथ्य माना गया है, पर मॉनसून में और ठंडी में उसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, उसको उतना पथ्य नहीं कहा गया है। ठीक है, अब ये जो बाहर से आपने दही लाया है उसका फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि उसके बैक्टीरिया कल्चर ना दही में मल्टीप्लाई होते हैं, ना ही आपके शरीर में जाने के बाद आपकी बड़ी आंत में जाके उनको जो अपना वसाहत, अपनी कल्चर डेवलप करनी है वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ना दही में वो मल्टीप्लाई होते हैं, ना शरीर में जाके वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर इस योगर्ट
और दही जिसे कहते हैं बाज़ार से लाया हुआ दही, उसका फ़ायदा लेना है तो आपको उसको रोज़ खाना पड़ेगा। जबकि घर में बना हुआ दही आपने समर सीज़न में खाया, मॉनसून में उसका कम उपयोग किया या उपयोग बंद भी कर दिया, तब तक तो वो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया का कल्चर आपके शरीर में गया है, उसने अपनी पूरी वसाहत आपकी बड़ी आंत में फैला दी है, जो आपके पाचन में खूब मदद करता है। जब तक आप बीमार नहीं होते और इस विदेशी दवाइयाँ जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं उसका उपयोग नहीं करते, ये एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में रहे अच्छे बुरे सभी बैक्टीरिया का नाश कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते तब तक ये कल्चर सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, आपके पाचन को अच्छी तरह से चलाता रहता है। आप तो बहुत ही तेजस्वी और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ, और आपको तो एक इशारा ही काफ़ी है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो गृहिणी अपने बच्चों से और अपने परिवार से करती है प्यार, वो हरदम अपने घर में जमाएगी दही बारंबार। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इससे ज़्यादा इशारा आपको देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती। और एक बात बताऊं, ये आपके बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया कल्चर है ना, वो सीधा आपके मूड और एटीट्यूड दोनों को असर करता है। और इस बैक्टीरिया कल्चर को प्रफुल्लित, जीवंत रखना या उसको मार देना, ये दोनों ही आपके स्ट्रेस पे आधार रखता है, स्ट्रेस लेने की प्रक्रिया पे आधार रखता है। अगर आप बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं तो वो पूरे पाचन तंत्र को निष्ठुरता से हानि पहुंचाता है, और उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया कल्चर को भी हानि पहुंचाता है, जो आपके मूड और आपके एटीट्यूड दोनों को बिगाड़ता है। इसमें दही मदद नहीं करेगा। स्ट्रेस को, इस महामारी को जो परमानेंट है, उसको दूर रखने के लिए तो प्राणाहुति की मदद से हृदय में स्थित परम चेतना के ऊपर किया जाने वाला रोज़ ध्यान ही आपको आरक्षित रखेगा। इसको कभी मत छोड़ना, बराबर है ना? इससे और जुड़ी बातें हम इसके बाद में आपसे करेंगे। आपका खूब खूब आभार।